الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. सुबहान अल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 21 रमज़ानुल मुबारक है, यानी आज शहादत मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आज के दिन यानी 19 रमज़ानुल मुबारक को जब आपको ज़र्ब लगी, इब्न मुलजिम बदबख्त ने जब आपको आपकी तलवार से वार किया
तो वो तलवार जो कि जंग आलूद और जहन में रखी हुई काफ़ी दिन से, कि जहन में एक तसलसल चल रहा था कि मौला कायनात को किस तरीके से शहीद करना है, और फिर ज़र्फ देखिए कि मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को ये पता था कि इस मुलजिम बदबख्त के क्या इरादे हैं, लेकिन इरादों का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफे की मस्जिद जामिया मस्जिद में जब इसको सोया पाया तो उठाया कि उठो और नमाज अदा करो। चुनाचे वज़ू किया गया और फिर सफ़े बांध कर इकामत हुई और फिर इमामत शुरू हुई। कुछ रिवायात में आप रुकू में, कुछ रिवायत में आप सजदे में, और कुछ रिवायत में आप क़याम की हालत में थे जब इब्ने मुलजिम बदबख्त ने आप पर वार किया। और ये वार ऐसा था क्योंकि इससे पहले भी जब आप पर ग़ज़वा खंदक में आप पर वार हुआ तो आपको वहाँ पर ज़रब लगी थी, लेकिन वो क्योंकि नॉर्मल तलवार से ज़रब थी तो वो आप कहते हैं ना कि उसको बर्दाश्त कर गए और फिर आगे निकल गए। लेकिन ये ज़रब क्योंकि जंग आलूद और जहर आलूद और बहुत अरसे से उसको जहर में रखा गया, उस तलवार से आपको ज़रब लगाई जिस पर आपने सजदे में जाकर ये कहा कि अल्लाह अली कामयाब हो गया, या अल्लाह अली कामयाब हो गया, मौला अली कामयाब हो गया। उसके बाद जो सिलसिला रहा, आपको जब उठा कर लेकर गए आपके बेटे, तो आपने हज़रत अब्बास जो कि अलमबरदार हैं उनको कहा कि बेटा जाओ और अपनी बहन से बोलो कि इसके लिए शरबत बना कर भेजे। और वाकई में कि एक बेटा जिसके बाप को तलवार से घायल किया गया हो और उसने फिर अपने बाप का हुक्म माना हो, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आप गए और आपने बहन से कहा कि शरबत बना कर दें, क्योंकि घर तक बात पहुंच चुकी थी। तो बहन ने रोते हुए पूछा कि भाई शरबत किसको चाहिए, तो कहा बाबा का हुक्म है कि इब्ने मुलजिम जो कि बदबख्त है उसको शरबत पिलाई जाए। और जब शरबत पेश की गई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्योंकि गहमा गहमी देख ली, और गहमा गहमी देखने के बाद आपने कहा कि अगर कसास लेना है तो सिर्फ एक ज़रब मारना, क्योंकि इसने मुझे एक ज़रब मारी है। फिर उस पर यह फरमाया गया कि अगर इसका नसीब ये बच जाए और इसका नसीब जहन्नम वासिल हो जाए। चुनाचे तमाम मामलात के बाद आपकी जो शान मुबारक है वो आज भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगी। आपके अलकाब असदुल्लाह, हैदर करार, अबू तुराब, मौला कायनात, मुर्तज़ा, अमीरुल मोमिनीन, ये आपको लक़ब मिले। और फिर जब आपकी तदफीन हुई, तदफीन होने के बाद जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जब आपका जो जस्ते खाकी है उसको दफन कर कर, यानी आपको सुबुर्द खुदा कर कर वापस लौट रहे थे, तो आपने देखा कि एक अंधा फकीर वो बड़ा चीख रहा है, चिल्ला रहा है और याद कर रहा है किसी को। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, दरियाफ्त किया कि क्या तुम्हें रोटी चाहिए, क्या तुम्हें खाना चाहिए, क्या तुम्हें मकान चाहिए या कोई और तकलीफ है। तो उस फकीर ने कहा कि एक मेरा दोस्त होता था, वो रोज मुझसे मिलने आता था, घंटों मुझसे बातें करता था, लेकिन 3 दिन से वो आया नहीं है, तो मैं परेशान हूं कि मेरा दोस्त कहां पर है। चुनाचे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया कि आपको उनका नाम मालूम है। तो उसने कहा कि मैं जब भी नाम पूछता वो हमेशा एक जवाब देते कि मैं फ़कीरों का फ़कीर हूं, मैं गरीबों का गरीब हूं, मैं वो हूं जिस पर अल्लाह तबारक व तआला रहमत करता है, मैं वो हूं कि जो अल्लाह का हुक्म होता है उस पर चल देता है। चुनाचे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए कहा कि वो मेरे बाबा अली थे जो कि इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें ज़िंदगी के पहलू में वो हैं कि जिनसे हमें ज़िंदगी के पहलू से बहुत कुछ सीखना है। कि शेर कर्रार जब जुल्फ़िकार को मयान से निकालते तो जो मुखालिफ सिंध में कुफ़ार थे उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती थी। कि जुल्फ़िकार वो तलवार की जिसका एक वार अगर किसी को टच कर जाए, मारना तो दूर की बात है, टच कर जाए वो जिंदा बच ही नहीं सकता। कि जब खैबर का किला जो कि जिस पर बहुत फख्र था कुफार को कि ये फतह नहीं हो सकता, दरवाज़ा इल्म
शेर खुदा हैदर करार उम्मतुल मोमिनीन यानी मोमिनीन के अमीर, आपने एक हाथ से उस दरवाजे को उखाड़ा और खैबर का किला फतह किया। इतनी ताकत होने के बावजूद जब भी अजान की सदा बुलंद होती तो आप कांपने लग जाते, वजू करके आप नमाज का रुख करते। तो हमें ज़िंदगी में नमाज को कायम करना है, क्योंकि दीन इस्लाम के पंजतन पाक के वो दीन के सतून कि जिन्होंने भूखे भी काटी, जिन्होंने फाके भी किए, जिन्होंने मेहनत भी की, मुशक्क़त भी की, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ा। इसी हवाले से कारी हाफिज़ सुहेल साहब ने खूबसूरत अंदाज में किरत करके आज फिर बज़्म का आगाज़ किया। और क्योंकि आज यौम अली है और यौम अली के हवाले से हम हसन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कलाम सुनाएं, और साथ साथ मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल लाइंस ओपन हैं, आप अपने ख़यालात का इजहार करें। और साथ साथ जो है नहीं हसन आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्लीज़ माइक पास कीजिएगा। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जब भी बात हो मौला कायनात की, तो सिर्फ इस चीज़ का फ़ख्र रखें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और उम्मत मोहम्मदी के मानने वाले हैं। हसन रज़ा कादरी से मैं गुजारिश करूँगा कि कलाम सुनाएं, और उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे कुछ मज़ीद मेहमानों के साथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। और पहुँचे मेराज पर अर्श तक मुस्तफ़ा, पहुँचे मेराज पर अर्श तक मुस्तफ़ा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, जब ना माबूद बंदे में पर्दा रहा, सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु
अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैक पर फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम चलेंगे अपने स्पॉन्सर्स की जानिब। सबसे पहले TRB पिज़्ज़ास और एक फ्रोजन रेंज है हैंडक्राफ्ट पिज़्ज़ास की। इसमें रेडी टू बेक डीप पैन पिज़्ज़ास, रेडी टू ईट मिनी पिज़्ज़ास और पिज़्ज़ास डो अवेलेबल हैं। इसे बनाना नहायत ही आसान है। जस्ट पॉप इट, बेक इट एंड लव इट। उम्दा क्वालिटी और बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐसा जायका जो दिल को भा जाए। पिज़्ज़ा आर्ट्स TRB की जानिब से। इसी के साथ मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा। गुलबहार फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों से तैयार करदा मरहबा गुलबहार, जिनकी तोहफे हमारे साथ मौजूद है, जिनकी बाइक हमारे पास मौजूद है। इसी के साथ नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का, जो कि आपको दे रहा 25% एक्स्ट्रा कवरेज और पॉकेट एफिशिएंट कलर, जो कि आपको एक कोट में देता है बेहतरीन कवरेज। इसी के साथ एडोर, जिसका गिफ्ट हैम्पर हमारे पास मौजूद है। स्टिको ग्लू बाय समद ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनका हमें गिफ्ट हैम्पर मौसूल हुआ। पांडा केमिकल सफाई और हिफाजत, साथ साथ पांडा केमिकल की जानिब से ये वॉशिंग मशीन और उनके गिफ्ट हैम्पर आपके मुंतजर हैं। कोबरा हाइजीन, इसी के साथ पॉपिटोस, जो कि 4 डिफरेंट फ्लेवर में मौजूद हैं। पॉपिटोस दे रहा है आपको ना सिर्फ स्नैक्स बल्कि एक अदद बाइक भी, जो कि मेरे पीछे मौजूद है। पॉपिटोस की बाइक ये भी आपकी मुंतजर है। इसी के साथ वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क, जो आपको दे रहा है 1 लाख तक की फ्री मेंबरशिप और 1 साल की है, और आप अपनी फैमिली के साथ जाकर एंजॉय कर सकते हैं। मेट्रो फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से हमें गिफ्ट हैम्पर मौसूल हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां बात हो मुनफरिद की, वहां बात होती है यूनिक की। यूनिक बाइक भी हमारे साथ मौजूद है। हम यूनिक का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ बाइक में ताउन किया। और इसी के साथ निज़वा, जो कि आपको देता है बेहतरीन हेयर प्रोडक्ट, स्किन प्रोडक्ट्स, और आपको देता है नरिशमेंट कि आपके बाल अगर डैमेज हो रहे हैं तो अनियन ऑयल यूज़ कीजिए, अगर आपको फ्लफीनेस चाहिए तो आप इनका मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए, और मज़ीद बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि आपको स्किन को बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं, उसको बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं। इसी के साथ सेंट एंड सीक्रेट्स, जो कि पाकिस्तान की अपनी खुशबू है। प्यार अगर किसी से बांटना है तो खुशबू का तोहफा बेहतरीन होता है। नॉर्थ वॉक के वाउचर वर्थ 2500 रुपए के, ये भी आपके मुंतजर हैं। न्यू टाउन बेकरी, जो कि हमारे इफ्तार के स्पॉन्सर्स हैं। इसी के साथ साथ वेव वाटर, जो कि आपके सामने मौजूद है। वेव वाटर जो कि ऐन जिंदगी के मुताबिक बनाया गया है और आपको देता है खालिस तरीन पानी। हर पल ताज़ा बाय स्पेक्टोस, जो कि कहते हैं हर पल ताज़ा रहें, हर पल ताज़ा जिएं, और सुबह हो या शाम यानी सहरी हो या अफ्तार, हर पल ताज़ा बाय स्पेक्टोस पिए। स्मार्ट गैलेक्सी स्मार्ट सिटी, जो कि आपके लिए 10 अदर प्लॉट्स लेकर आए, जिसके एक प्लॉट की कीमत 6 लाख है अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। अगर आप नकद लेते हैं तो 3,80,000, लेकिन ये प्लॉट आपके मुंतजर हैं सिर्फ 2 सवाल के जवाब पर। यानी आपसे एक सवाल हम पूछेंगे, एक मौलाना साहब पूछेंगे, और फिर आपका कुरानंदाजी में कुर्रा डाल दिया जाएगा। जो 27 रमज़ान मुबारक को कुरानंदाजी होगी, और जीतने वाले खुश नसीबों को 29 रमज़ान मुबारक को उनके प्लॉट उनके हवाले कर दिए जाएंगे। ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल, जो देता है अंडर द वन रूफ बेहतरीन तालीम और आपके बच्चे को बनाता है एक सक्सेसफुल इंसान। इसी के साथ जान जी ब्रोस, जो कि लेकर आए हैं प्रीमियम क्वालिटी ऑन इकोनॉमिकल प्राइस, आपको देते हैं बजट फ्रेंडली डिनर, और अगर आप रमज़ान करीम का हवाला देंगे तो आपको इंटायर बिल पर 10% का मजीद ऑफ मिलेगा। और ये जी बिल्कुल हमारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ साथ थे, और साथ साथ आपको भी हम कहते हैं कि जो चीज़ें हमने बात की, हम चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ भी जाएं। और इसी के साथ हाफिज सुहेल के साथ ये एक अदद TRB पिज़्ज़ा आर्ट्स की तरफ से एक पिज़्ज़ा आपको तोहफे में दिया जाता है, और ये वो प्यार है, वो खुलूस है जो कि TRB ने भेजा। और इसी के साथ साथ हम क्योंकि लिंक होंगे बिलाल भाई ऑन द स्पॉट, और ऑन द स्पॉट देखेंगे, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे कुछ मेहमानों के साथ। देखते रहिए रमज़ान करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला गरबी यानी वेस्ट के ज़िला के गरबी के ये औरंगी का इलाका है। इलाके के में अलीगढ़ कॉलोनी है, काफ़ी मशहूर और कदीम मार्केट है यह। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी ईज़ा
इनाम ईज़ा इनाम मेरे हमरा होंगी, असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी। यहाँ पर हम माह रमज़ान मुबारक में जो भी गिराफरोशी के हवाले से या भी जो भी हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक यहाँ सामान फ़रोख्त हो रहा है या नहीं हो रहा, हम उसमें देखेंगे। ये प्रोग्राम हम मेट्रो 1 टीवी चैनल और चैनल 5 से मुश्तरका तौर पर हम आपको पेश करेंगे। अभी हम चलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी के साथ ईज़ा इनाम कि हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन देखिए आपकी शटर आपका वहाँ पे दुकान या आपने इतना बाहर निकाली हुई ये है ना, माश की दाल कर दिया हुआ है। जो गलती है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर। आदिल लिखे हैं इनकी चीजें। रेड लाइसेंस अभी लाइसेंस का चालान मिला है, भरा नहीं है उसको, इसी हफ्ते में मिला है। वो भी नहीं है ना, देखे ना फाइंडिंग्स निकल दिया है। फाइन कर दे। देखें सर फाइन ना करें, इतना मैं ज्यादा लंबा छोड़ा मेरा काम नहीं साहब। सुलेमान साहब थोड़ा सा फेवर दें, इतना मेरा लंबा आप छोड़ा देखें काम आपने नहीं मोबाइल साहब। नंबर के कब मुनासिब चल रहा है। जो भी आप देख के वो मोबाइल नंबर दीजिएगा, उस पर आपको मैसेज आएगा, आपने खुद चालान पे करना है। ठीक हो गया सर। 0310 10 कर दे। साहब नहीं हो सकता, बाखुदा नहीं हो सकता, इतना भी इतनी गुंजाइश नहीं, अल्लाह जानता है। इतना लंबा छोड़ा काम नहीं, 50 50 7 कर दे, 7 से कम होगी। साहब 5 कर दें आप। 7 ठीक है। साहब नहीं हो सकता, आप मुनासिब यकीन है, जाने सही बस। है, साथ मुनासिब है। आपको मैसेज आ जाएगा, आपने उसके ये आपके मैसेज के साहब मोबाइल 5 नंबर तक के ऊपर ही आ करवा देते जाएगा। आप खुद खड़े करवा देते साहब इसको। 7 कर दिया, 20 से कम। इंक्रीजमेंट की ड्राइव यहाँ हुई नहीं हुई अभी तक। हुई है, पहले भी हमने करके गए, लेकिन रमजान है उस हिसाब से आप देखें ना, उन्होंने बाहर काफी चीजें निकाली। मुझे यहाँ इंक्रीजमेंट की तादाद बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से कंजस्टेड है ये मार्केट, और चूँकि काफ़ी मशहूर और कदीम मार्केट भी है ये कराची की। नहीं, हमने इसमें माह रमजान के पहले रोजे को भी हमने यहीं पे ड्राइव की थी, तो काफी चीजें हमने यहाँ से कॉन्फिस्केट की। चलिए, ये एक मुतवस्सित तबके की आबादी है, और मुतवस्सित तबके की आबादी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है, औरंगी का इलाका है, सब डिवीज़न। और असिस्टेंट कमिश्नर ईज़ा इनाम और मुख्तार का नूर वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और हम यहाँ पर माह रमज़ान मुबारक में जो भी सूरत हाल है उसको देख रहे हैं। इनको सील करेंगे। ये आपके बंद करके क्यों गए हैं? ऑन द स्पॉट देखें, बुला लेता हूँ, ऑन द स्पॉट कंप्लेन आई थी। मैं आपके सामने बुला लेता हूँ, तो आपसे आप माफी जल्दी मांग बुला- लेता हूँ। नहीं, मैं बुला इनको बोलिए सील ही करेंगे। नहीं, मैं सील ही करते हैं। दुकान की इतना महंगा बेसन दे रहे हैं, 220 का 255 दे रहे हैं, इसको सील करें। ये अभी हमें लास्ट ऑन द स्पॉट अभी कंप्लेन आई थी, ठीक है, ड्यूरिंग ड्राइव के ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर रहे हैं। जैसे हम पहुंचे उससे पहले ये लोग बंद करके चले गए। ये एक तरीका है, एक वतीरा मैंने पूरे कराची शहर में देखा, और यहाँ नहीं, पेशावर तक देखा मैंने। जैसे कि मैं पेशावर में भी गया था, वहाँ भी देखा है कि या तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इनके कि मजिस्ट्रेट आ रहा है, वो उससे पहले ही दुकान बंद करके भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे इसलिए हम इनको सील कर रहे हैं। अब सील करेंगे तो ये ऑफिस में आएंगे। अच्छा, यही मैं कह रहा हूँ ना, कि देखिए अब ये ठेले वाले कपड़ा डाल के भाग जाएंगे, कपड़ा डाल के, अब आप कपड़ा डाल के देखते हैं, आप इग्नोर करके आगे निकल जाते हो, इनकी हौसला अफजाई होती है। और जो बेचारा गरीब फंस गया, हाँ, उसको आपने नहीं, जवाब हमारी मेरी आपके साथ दूसरी ड्राइव है, गुलशन में हम ड्राइव कर चुके हैं। 17 अकबर साहब जब एसी थे, जी 17 अक्टूबर आज के एसी बिन से ADC 2 हो गए ना, ADC 1 हो गए ना है। आपके केवाड़ी में। अभी खड़े हैं, अब देखें कि क्या सोचा रहे दुकानदारों से, जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सील कर मतलब ये दुकान दिखाना यार मंसूर साहब, जरा ये दुकान सील करके भाग गए थे आप जब बंद करके भागे थे दुकान। अब ये जो आगे ये इतना आगे आपने इनको बैठाया था कि ये अपनी दुकान है इनकी, वो तो खुद बैठे हैं। ये खुद अपनी दुकान वो आगे करके बैठे हैं। इनको भी सील करें, फिर इनको भी सील कर देते हैं सर। और आपकी भी दुकान हम सील करेंगे। सील न करें, जो जुर्माना लगाए इंशाल्लाह आइंदा नहीं कर, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, अभी हमें कर लेना। आप थोड़ा सा मेहरबानी कर रहे हैं। अभी हम सील करेंगे। दुकान देख रहे हैं कि दुकान में ये सील कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के बावजूद जो है ये अपनी दुकानें बंद करके भाग गए थे, और फिर इसके दुकान के सामने जो तजाज़ात है उस हवाले से भी जो है इनकी कंसर्न है इस पर, तो इस पर इन्होंने चूँकि दुकान बंद करके भागे थे, इस वजह से उन्होंने कहा कि दुकानों को हम सील कर देते हैं। इस पर दुकानदारों से थोड़ी सी जो है गुफ्तगू शुरू, तो बहस मुबासा भी चल रही है। और कोई नहीं चन्नी की दाल मार्केट वो नहीं, वो दूसरे मिलावट वाले होते हैं, सस्ती पड़ेगी, मिलावट करेंगे, मिलावट होते हैं उसमें, इसमें कोई शक नहीं, रोजे के मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। साफ सुथरा माल चाहिए। क्या ग्रोसरी आइटम बेचते हो, क्या बेचते हो? दाल चावल है, परचून की दुकान है, मिसाले की दुकान है उनकी, मिसाले की। मसाला तो खैर टोटली तौर पर मैडम यहाँ पर एडल्ट्रेशन है, देयर ऑल एडल्ट्रेशन, इसलिए कि आप सिंध फूड अथॉरिटी को लेकर आएंगे तो सी क्वालिटी मिलेगी आपको। इनको भी मेरे ख्याल सील कर देते हैं। इन्होंने आगे ये किया हुआ है सारी सब्जियां वगैरह। ये इनका मालिक का है, दुकान का मालिक का है, कौन है? यही है। हाँ, इसको सील कर रहे हैं हम लोग। ये आपने आगे तक ये आगे तक आप ये देखें ना कितनी इंक्रोचमेंट है इसको। आपने कहते हैं ठेले में माल लगाए ना, दुकान के अंदर तो माल नहीं लगाया, तो माल पड़ा हुआ है गोदाम में। तो गलत है ना कि इंक्रोचमेंट है
ये रोड है, कितनी तंग हो रही है रोड आपकी वजह ये से। रोड को तो अकेले में नहीं कर, सबसे पीछे हम यहाँ बोल रहे हैं। अभी लोग सारा ही गलत कर रहा है। हाँ, सबको हम कर रहे हैं, मेरे साथ मेरा ठेला भी सबसे पीछे है ना, सबको कर रहे हैं आप। सबसे पीछे है हमारे। देख लो उधर आगे। बात नहीं करेंगे। जितना खुला स्पेस होगा उनको भी ईजी होगा। नहीं अच्छी बात है, आप तो कर रहे हो, हम तो कहते हैं ऐसा बुराई करें तो हम साथ देते हैं। नहीं। तो आप गलत हो, अगर ये गलती ना करते तो सिम ना होता। अब माशाल्लाह सदर हैं, तो यही बात मैं आपकी इनको पूरी। समझाता हूँ, बोलता हूँ, मगर इनकी समझ में नहीं आता, हम क्या करें। लेकिन एक बात है, माशाल्लाह ये अच्छे आदमी लग रहे हैं, ये मेरी एक्टिव आदमी। दुकान आपने देखी कितनी अंदर है, पूरी मार्केट में आप देख ले, मैं अंदर बैठा नहीं हूँ। बैठा हुआ तो है, लेकिन एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। जी 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 जी, वाइस चेयरमैन हूँ। ये हमारा जनरल सेक्रेटरी है, ये भी जनरल सेक्रेटरी है। जनरल तो सेक्रेटरी ये सूरताल पे आप टीएमसी से रब्ता नहीं किया? ये केएम से रब्ता करते हैं जी, थाने में भी हम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप लोग देते हो कुछ हदिया, जिसकी वजह से ये इजाजत मिलती है। वो अध्ययन अपनी से दुकान खुलवा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो आप सच के हम सच का साथ देंगे। दुकान खुलवा रहे हो, ये बिना टीएमसी की मर्जी के लग नहीं सकता। नहीं लग सकता, बिल्कुल नहीं लग सकते जी। ये दुकानदार खुद उनसे रब्ता करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम सब जगह पैसा जाता है, सब पैसे ले रहे लगा रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक पूरी कराची में सब बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता आते हैं वो लेकर, हम तो कहते हैं जी आप इन पे कार्रवाई करें, बिल्कुल इनको अंदर करें। हम हूं। जब वो कार्रवाई के लिए आते हैं आप लोग मुजामत करते हैं। नहीं नहीं है। ये टीएमसी ने खुद काम से नहीं नहीं नहीं, ये झूठ कहा टीएमसी वाले ने आपसे। हमने कभी मुजामत नहीं की, हम साथ देते हैं। बिल्कुल जो गलत पतारे लगाए हुए इनको हटाया जाए, अंदर किया जाए, हम बिल्कुल आपका साथ देते हैं। आप साथ दोगे, देखो कितने ज्यादा कंजेस्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, वो तो है, परेशानी तो है, परेशानी तो है। बिल्कुल हम चाहते हैं परेशानी अगर खत्म। कोई इमरजेंसी हो गई किसी को निकलते होती है परेशानी। मैं यहाँ मौजूद हूँ अलीगढ़ मार्केट, ये कदीम मार्केट है कराची की, और असिस्टेंट कमिश्नर मेरे हमरा मौजूद थे, और ईज़ा इनाम मेरे हमरा थी, नूर साहब मेरे साथ सरकार भी थे। बात ये है कि ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है एक मुतवस्सित तबकी। अभी मैं मैडम से पूछ लेता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में चूँकि आबादियाँ ज़्यादातर जो हैं वो थोड़ा सा मतलब ये तरक्की नहीं करती, मतलब कि जैसे मेट्रो वेल है, आपका साइड का एरिया है, या आपके अलीगढ़ है, औरंगी है, इनमें जो इन्फ्लेशन है उसकी अपनी सूरत हाल क्या है मौजूदा रमज़ान में? देखिए हम लोग रोज़ प्राइस चेकिंग के लिए निकल रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमें नज़र आता है कि वहाँ पे इश्यूज़ हैं, जैसे आज हमें नज़र आ रहा है कि बेसन के रेट्स में बहुत इशू हैं, और जो ऑफिशियल नोटिफाइड रेट्स हैं उससे 20-30 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहा है, तो हमने उस पर एक्शन लिया। इसी तरह हम जो कभी हमें फ्रूट्स का पता लगता है हम उस पर निकलते हैं, तो हम डिफरेंट तरह की टारगेटेड जो है वो इंस्पेक्शंस पे निकलते हैं और हम करते हैं। तो हमारा यही है कि जो जहाँ भी जो कमिश्नर साहब के नोटिफाइड रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग कमोडिटीज़ की सेल हो। ठीक है, अच्छा, इसमें ये है कि आप जो जुर्माने करती हैं तो क्या इनमें वो क्या कहते हैं उसको कि खौफ क्यों नहीं पैदा होता है कि आप अभी चले जाएंगे फिर दोबारा ये? नहीं, बिल्कुल होता है। जब हम सील करते हैं तब भी उनमें होता है। जब हम एक्चुअली हो रहा ये है कि जब हम शुरू में विजिट कर रहे थे तब लोगों की कंप्लाइंस इतनी नहीं थी, बट जैसे जैसे हमने फाइन्स किए, जैसे जैसे हमने शॉप्स को सील किया, लोगों की कंप्लाइंस बढ़ रही है, और हमें जो फीडबैक आ रहा है वो भी बहुत बेहतर आ रहा है कि प्राइस लिस्ट जो है वो फिर भी फॉलो हो रही है अब जब से हम विजिट्स पे निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लगे हुए अपने काम पे, इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। आई थिंक हम इसको इधर कंक्लूड करते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये है कि ये इंकरेजमेंट में आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। ये है कि इज़ा इनाम असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी और मुख्तार कारते आपके नूर साहब करेंगे, फिर आपकी जाने के बाद ये तमाम चीजें मुनासिब रहेगी। दुकानें खुल जाएंगी, दोबारा क्या करेंगे? नहीं, दुकानें लेने के बाद पहले उसी हम ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि जो उनके SOPs है उसके ऊपर ये चीज़ें फाइनल करें। वंस वो चीज़ इंश्योर करेंगे हमें कि भाई SOPs को अमल दरामद करें, उसके बाद ही हम इसके ऊपर जो है फर्दर एज पर लॉ जो एक्शन होगा वो हम करेंगे। हम मजीद आगे चल के देखेंगे औरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में भी कि वहाँ पर विदाउट मजिस्ट्रेट जो है वहाँ की क्या सूरत हाल है। हम मजीद आगे चलते हैं, हम आपको कैमरे की आंखों से दिखाते हैं कि कितने और जो मजिस्ट्रेट आते हैं तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है, और विदाउट मजिस्ट्रेट जब कैमरा जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होती है। हम मजीद आगे चल के देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये है एक बार मार्केट औरंगी 10 नंबर है, 10 नंबर की मार्केट है। अभी हम अलीगढ़ की मार्केट से हम आए, असिस्टेंट कमिश्नर ईज़ा इनाम मेरे हमरा थी। हमने वहाँ के जो सूरत हाल देखी, जब मजिस्ट्रेट होता है तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है, और जिस वक्त विदाउट मजिस्ट्रेट होता है तो क्या सूरत हाल होती है, हम आपको दिखाते हैं। मेरे अकब में आपको यकीनी तौर पर बड़ी मार्केट नज़र आ रही होगी, और काफ़ी से ज़्यादा जो यहाँ पर फल फरोश भी हैं जो कि
माह रमज़ान मुबारक में जो है सबसे ज़्यादा जो रश होता है वो फ्रूट पे ही होता है। तो हम ये एक काफ़ी ज़्यादा शहर से दूर मज़ाफ़ाती इलाका है औरंगी, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर है। क्या केले वेले क्या सब मिले? 250 रुपए किलो सेब है, 150 रुपए 200 रुपया खरबूजा है। इंसान क्या खाएगा? बड़ा महंगा है। महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। जी क्या कह रहे हो? ये बोल रहा है ज्यादा लूट रहे हो, मेरा 165 रुपए किलो का रेट है, 150 रुपए किलो बिक रहा है। अभी कितने के बेच रहे हो? 150 रुपए किलो आज अभी बेच रहे हो या इससे पहले भी? 4 दिन से बिक रहा है। लीज में तो 200 रुपए किलो का तक का रेट था। 250 रुपए का है। हाँ, अभी तो 150 रुपए किलो, 4 दिन हो गए। हाँ, तो सच्चे और पक्के मुसलमान बन गए। सच्चे पक्के नहीं, मंडी है, वहाँ कोई नहीं जाता। ये अर्ज मैंने आपसे पहले भी करी थी, दिखाते नहीं हो आप। आपने मुझे मंडी में नहीं देखा? नहीं, मंडी में नहीं, आज कम से कम काफी साल पहले भी आए थे, ये अर्ज करी थी मैंने। मैं तो अभी भी था और पिछले साल भी था। यही तो बोल रहा हूँ। अब आप हमारी आपकी बदकिस्मती है, हम मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन बात वही नहीं थी। बात ये होती है आप अगर सही बेच रहे हो, बेहतरीन जबरदस्त। ये देखें, ये रेट देखें आप, 165 रुपए किलो का 150 रुपए किलो बिक रहा है। सही है। चीकू ले लो 120 रुपए किलो, सही है। 150 रुपए किलो, 120 रुपए किलो चीकू बिक रहा है। रेट देखो आप। लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं ना आप नेकी कमा रहे हैं ना, सवाब कमा रहे हैं। शुक्र है उस मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से है? लगातार में एहसान है आपको। लिस्टे वैसे नहीं रखते? रखी हुई है, रखी हुई है। छुपा के रखी हुई है। ये दिखाओ। ये विवाह के अंदर आगे मैंने कपड़े की तरह अलमारी में सैद के रखा हुआ है। आज की डेट का दिखा, आज की डेट का 3 मार्च आज का। रोजाना लेते हैं, रोजाना लगा देंगे नहीं। रखते हैं, जब कोई आता है रख लेते हैं। कितने आराम से बात कर रहा है यार। धूल मिट्टी के अंदर रोड पे खड़े हैं। कितना मतलब ये है कि आदि मुजरिम लग रहा है मुझे। ये कहता है इतनी इमरान से कह रहा है कि जब आता है तो लगा देते हैं, वहां रखते हैं। मतलब कि बहरहाल शाबाश है। अभी ये ओढ़ी है ना हवा से धूल मिट्टी। इसका मतलब है कि तेरे सर पे किसी का हाथ है, तेरे सर पे किसी का हाथ है, तुझे अंदाजा है कि तेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। और बीच के हिसाब रहे हो ये 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए। और लिस्ट लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ जब मजिस्ट्रेट होती है या मीडिया होता है तो वो सस्ता हो जाता है, उसके बाद फिर आप लोग अपनी रेट पे खड़े हैं, पहले आप रेट ले लें, मुतमईन हो जाए, उसके बाद आप आइए। भले लोग खड़े हैं, हम फिर पूछ लेते हैं। चले जी, मेरे ख्याल में कोई खरीदार यहाँ पर ऐसा नहीं है जिससे कि हम गवाही ले सके। और ये एक औरंगी एक मज़ाफ़ाती इलाका ही समझ लें आप। बात यह है कि जब मजिस्ट्रेट साथ होता है, हम मजिस्ट्रेट के बिना आए, हम सिर्फ इसलिए कि हम ये देख सकें कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। लेकिन भाई नहीं बता रहे हैं कि ये सस्ता बेच रहे हैं, तो हम इसे अप्रिशिएट ही करते हैं। लेकिन फिर हम आगे चलते हैं अगर मिलता है। हर दिन के हिसाब से लिस्ट मिलेगी आपको, ये नहीं कि नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर हवा के रोड पे बैठे में तो उड़ जाती है, इस वजह से इसको हम रखते हैं। कोई पूछता है लिस्ट का, कोई पूछता है जब खरीदार आता है तो आता है, उसको हम लेके फेस भी करते हैं ना कि हम लिस्ट के हिसाब से उससे भी सस्ता दे रहे हैं हम लोग माल। हम फेस पब्लिक डिमांड करती है कि लिस्ट दिखाओ। लिस्ट जो बोलता है उसको लिस्ट भी दिखाते हैं, उससे सस्ता देते हैं, कोई महंगा नहीं बेच रहे। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो कोई खरीदार आता है तो वो आपसे लिस्ट की तलब करता है। मैं भी आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, जो लिस्ट की तलब करता है हम उसको लिस्ट से सस्ता ही दे रहे हैं ना, हमको महंगा थोड़ी दे रहे हैं। मतलब कि आप शो करके नहीं रखते, आप संभाल के रखते हो, जब पूछता है फिर निकाल देते हो। खड़े में उड़ी जाती है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ उनसे कि उड़ी जाती है। हमारे पास पर डे के हिसाब से हर दिन की लिस्ट मौजूद है। उड़ जाती है रोड पे खड़े में ना, हवा चल रही है, उड़ती नहीं है यहाँ पे, परिंदों की तरह उड़ जाती है। भाई उसमें पत्थर डाल के रखो, उसमें वजन डाल के रखो। ये कौन सा लॉजिक है कि वो उड़ जाती है परिंदे की तरह? बहरहाल जो भी है, सारी सूरत कैमरे पे फैसला आपने करना है कि हु इज राइट और हु इज रॉन्ग। रेट करके गिरा दिए, कितने गिर गए? देखो अभी अंदर जाके, अभी रेट गिर गए। लेकिन बात ये है कि कौन है? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? क्या हाल चाल है? उसे में लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आसानियां फराहम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट। क्या हिसाब किताब है? सुना बहुत महंगे बेच रहे हैं। नहीं सस्ता वाले बेच रहे भाई, तो गुंजाइश करते दे रहे हैं। कीली वगैरह कीड़ा तो नहीं आपकी? बस 150 रुपए, 200। ये खरबूजा क्या हिसाब चल रहा है? खरबूजा 150 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। लिस्ट में क्या रेट है? बिना देखे बता। हम पढ़े लिखे नहीं, सरकार हम पढ़े लिखे, तो हम देख लेना। एक मिनट, पढ़े लिखे नहीं आप? ये कितने का नोट है? 1000 का। ये क्या पता है? ये तो नजर आ रहा है, इधर आ रही है, नजर आ रहा है। ये नजर नहीं आ रहा ना। ये सब ड्रामेबाजियां हैं।
कहने का मकसद ये है कि नोट का सबको पता है, ये 1000 का 5000 का, बाकी जाहिल है। खैर चले, ये हमारी कौम की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती भी है कि आवाम यहाँ खड़ी, सामने कोई है, आवाम है, खरीदार है। ये पपीता पूछते पपीता जी पपीता बता भाई। पपीता 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो भाई। ले तो रहेंगे क्या करें, सही है 200 रुपए दे देंगे। लेकिन 250-300 चल रहा है। बंदे की जो हैसियत देखी भी थोड़ा और कम कर दिया करो ना। हमें जैसे मिला उसे रियासत दे रहे, और से ज्यादा क्या कह रहे, 180 रुपए किलो लाए, 200 बेच रहे हम, 10-20 तो हमारे भी आज 150 रुपए किलो। वो अभी रेट गिर गया होगा। अंदर कह रही है 120 में गिरा है। नहीं आप जाओ ना, मैं जा रहा हूँ। पपीता पूरा दाना तो बेटा कटिया ये छोटा नहीं। खरीदारी कर लेगा, अच्छा लोग खरीदारी के लिए कम आते हैं। और सेब किलो किस तरह भाई साहब? कितना? 400 रुपए किलो। ईरानी है ये। महंगाई आसमान तक है, सिर्फ रमजान के महीने में महंगाई है। बस मत खाओ ना भाई। ये रमजान खत्म हो गया तो महंगाई खत्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में। क्या हो गया मसला? एक मिनट इधर आ। क्या हुआ 1.5 किलो? तो छोटा दाना ले लो ना। नहीं 2 दाने बच रहे, 300 रुपए तीनों में दो उनको। आप ले ले पैसे दे इसको, दे पूरा हो गया। इलायची कैसा दिया? 150 रुपए किलो। तुम सही है। क्या चल रहा है? अपने साथ कोई बंदा को अटैच कर ले, इसलिए कि आप थोड़ा सा 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो ले ले, सस्ता है, वरना 200 चल रहा है। कितना देना ये? 150 रुपए। क्या हो गया? नहीं है क्या? 100 मिल रहा है, 150 100 रुपए कहाँ मिल रहा है? ऐसा नहीं है, 100 रुपए नहीं मिल रहा है। ऐसा तो सर ऐसा मिल रहा होगा जो कि बकरियों के खाने वाला होगा, जानवरों का खाने वाला होगा। हाँ, बकरियों का खाने वाला होगा, वो मिल रहा होगा। हमें भी पता है ना कि यार देखो, हर आदमी इंसान है, हर आदमी जो है ना वो गलत काम नहीं करता। वो बकरी के खाने वाले जो होते हैं ना, वो 100 रुपए में ठेले में बिक रहा भाई, ये ठेले पे ही बिकेगा ना, और क्या बनेगा? साइकिल पे बेचेगा। खाने को मिल रहा, बकरी को खिलवा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो सड़े हुए फल मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, वो बकरी को खिला दो ना। वो इंसान खा के क्या करेगा? बीमार हो जाएगा ना। तो बकरी कैसे? इंसान को तो पूरा हो जाए, अभी तो बकरी को खिलाओगे आप। भाई तो सड़े हुए, वो जहरीली चीज खाएंगे। अरे तो मैं कब बिक क्यों रही हो? उसको बिकना ही नहीं चाहिए। आप जैसे लोग खरीद रहे हो ना, तो आप जैसे लोग जैसे लोग खरीद रहे हो, हम लेना छोड़ देना, ये खुद ब खुद ही गल चढ़ जाएंगे। ये अभी जो आप बहस करो गलत। देखिए आज ये महंगा है ना, ये हमारी वजह से। आप लोग खरीदेंगे। आप नहीं क्यों? आपको पता सीजन का नहीं, आप सीजन का नहीं खरीदे ना वो चीज। सही बात है, सीजन की रेट नहीं आएगा ना, रेट आएगा नहीं। आप लोग छोड़ ही कोई चीज, कोई भी चीज लेडीज आती है खराब महंगा है ना। ये अगर सिर्फ 600 रुपए किलो बिक रहा है, आप छोड़े तो ले नहीं ना, लेकिन लोग लेते हैं, क्या करें? मैं आज से यही तो कह रहा हूँ ना कि मुसलमान जब तक फ्रूट चाट नहीं खाता रोजा नहीं खुलता। सही बात है, लेकिन यहाँ पर सस्ता हो ही नहीं रहा ना, पीछे से भी नहीं। लेडीज आती है खराब से खराब चीज लेके जा रही है, तो सस्ती में वही मैं कह रहा हूँ। और अगर खराब चीज अगर बेच रहा है तो इससे बिक रही है तो बेच रहा है ना। हाँ, ये बात नहीं, अवाम की हमारा कसूर है, ये हमारा बिल्कुल, ये 100% हमारा कसूर है इसमें। अवाम का कसूर हमारा नहीं है, और आधा कसूर इन लोगों का भी है। ये लोग भी रेट कम नहीं करते। भाई मंडी से महंगा आ रहा है, आप 10 रुपए 20 रुपए कम कर दो। ये लोग भी, इनमें भी इंसानियत नहीं है ना कि भाई एक चीज महंगी आई है, आप अपना मुनाफा कम कर दो। रमजान में 12 महीने तो कमाते हो ना, 1 महीने नहीं कमाओ। वो ये कहते हैं कि हम पुलिस वालों को भी देते हैं, टीएमसी को भी देते हैं। वो तो इनका आप गैर कानूनी आप नहीं, इसमें है ना, इसमें ये भाई ये सरकारी जगह नहीं है ना, ये सरकारी जगह है, ये सरकार है। 1 महीने आप हमारे पास काम पर आ जाओ। अबे 11 महीने वो नहीं कमाता है, 1 महीने नहीं कमाएगा, खाएगा 10 रुपए नहीं कमाना। आप 1 महीने हमारे पास काम पर आ जाओ, आपको अलग मिल जाएगी। आप 10 रुपए नहीं कम करते। नहीं ठेले वाला ये डिफेंस वाला है। यहाँ पर मैं आता हूँ ना, आज से नहीं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। शक्ल बता दीजिए, दुकानदार है वहाँ में और क्या शक्ल
वाला है खास खास और को तो करना और को तो करना आप लिस्ट में डालो रेट हमारे कस्टमर के रेट बहुत कम है बाहर से आप बिलाल भाई आप चेक करो पूरी मार्केट का सबसे कम रेट है हमारे कस्टमर का